हेलो स्टूडेंट्स, आपका अन्वेषा एकेडमी में स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर 4 क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे आज हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने के पहले आपको जानना पड़ेगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपने सीखा होगा लीनियर। लीनियर में क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, कुछ इस तरह से 3x+2। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक में क्या होगा, जिसकी डिग्री 2 होगी। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होगी। इसका कुछ इस तरह से बनेगा जैसे, और उसके आगे क्यूबिक भी होता है। तो आज हम सिर्फ क्वाड्रेटिक करेंगे। क्वाड्रेटिक में डिग्री जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी कहेंगे। जब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इक्वल 0 करके रख देते हैं तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब तक कि वो 0 के इक्वल नहीं है तब तक पॉलिनोमियल है, और जब वो 0 के इक्वल हो गया तो इक्वेशन हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ पे वेयर a, b and c आर रियल नंबर। ए बी और सी रियल नंबर्स होने चाहिए, और ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो, क्योंकि ए जो है, अगर ए 0 हो जाएगा, सपोज करो x² लिखा हमने प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे 0 रख दिया, तो 0 जब कोएफिशिएंट होगा तो x² जो है 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 बन जाता है। तो ये टर्म खत्म हो गया, 0 हो गया, हमारे पास बचा bx + c। तो जब ये स्क्वायर जिसकी डिग्री 2 है, वो जिसकी घात 2 है, वही खत्म हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, लीनियर बचा। तो इस तरह से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, बल्कि वो क्यूबिक हो जाएगा, सॉरी, बल्कि वो लीनियर हो जाएगा। तो डिग्री क्या होती है, आपने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पहले सीखा होगा कि जैसे कि जो वेरिएबल होते हैं, जैसे हम यहाँ पे हम देख सकते हैं ax² + bx + bc = 0। तो इसमें x वेरिएबल है और a b c, ये जो c तो कांस्टेंट है और a b ये कोएफिशिएंट है। तो जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर, पूरे उस इक्वेशन में उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, यानी उसकी घात 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो मैक्सिमम पावर उसे डिग्री कहते हैं। डिग्री क्या होती है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री इज मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो डिग्री, जिस इक्वेशन की डिग्री 2 हो वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद है कि आपने इतना समझ लिया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसको लिखा जब जाता है तो डिसेंडिंग वेरिएबल का जो पावर होता है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, जैसे कि x² + bx + c = 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर यहाँ पे है, यानी कि 2। यहाँ पे पावर 1 लिखा नहीं है, लेकिन ये आप 0 मत समझ लेना, इसका पावर 1 है, और यहाँ पे x का पावर 0 है। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, 8वीं में पढ़ा होगा कि जब किसी भी
वेरिएबल या किसी भी नंबर का जो पावर है वो 0 बन जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे भी x है लेकिन इसका जो उसका पावर है वो 0 है। यहाँ पे x का पावर जो है वो 1 है। 1 लिखा नहीं जाता है लेकिन 1 जो है ऐसे समझा जाता है। जिस पे पावर नहीं लिखा उसका पावर आप समझ लेना 1 है और यहाँ पे पावर 2 है। तो 2 फिर यहाँ पे उससे कम हो गया 1, यहाँ पे उससे कम 0 हो गया। तो जो इसका पावर होता है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है हमेशा। डेली लाइफ में देखें तो जो है इसका एग्जांपल देखें डेली लाइफ में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल होता है। सपोज करो कि आपके पास कोई एक गार्डन है जो रेक्टेंगल के शेप में है और उसका एरिया आपको पता है कुछ 300 मीटर स्क्वायर है और आपको लेंथ और ब्रेथ का एग्जैक्ट नहीं पता है कि लेंथ और ब्रेथ कितना है। बस इतना कुछ पता है कि जैसे मान लो कि जो ब्रेथ है उससे डबल है लेंथ आपके पास, यानी कि जो जो भी ब्रेथ होगा उसका लेंथ उससे डबल होगा। तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसको फॉर्म कर सकते हो। सपोज कर लो कि ये जिसकी ब्रेथ है वो x मीटर है, उसकी लेंथ फिर इसके डबल, जैसे क्वेश्चन में जैसे कंडीशन है कि लेंथ जो है उसका डबल है तो ये 2x हो जाएगा। तो अब एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे आप, एरिया का फार्मूला आप जानते हैं कि रेक्टेंगल में क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है, वही होता है एरिया। तो यहाँ पे अगर हमें एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, लेंथ क्या है 2x है, ब्रेथ क्या है x है और इक्वल टू 300 आप लिख देंगे। तो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, 300 को इधर ले आएँ तो माइनस में 300 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये फॉर्म हो सकता है। अब आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि बीच वाला टर्म नहीं है तो बी जो है सिर्फ a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए, हो सकता है, और सी भी 0 हो सकता है। सिर्फ a जो यानी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 0 है तो ये 0 इंटू एक्स ये ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म बचेगा और ये स्क्वायर वाला बचेगा। तो इस तरह से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं डेली लाइफ में, जो कुछ इस तरह के एग्जाम्पल आते रहते हैं हमारे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीका अपनाएंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं जो आपके चैप्टर में बताया गया है। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं एक तो फैक्टराइजेशन से, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा जो मेथड आप अपनाएंगे आपके चैप्टर में दिया है वह क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये 3 तरीके से हम इस चैप्टर में करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आप ये फैक्टराइजेशन तो आपने कर रखा है और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी आपने थोड़ा बहुत आप जानते ही हैं, ये भी आइडेंटिटी पे डिपेंड है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके लिए नया है, जो इस तरह से होगा, एक्स का वैल्यू निकालना होगा आपको तो वहाँ पे आएगा आपके लिए माइनस बी प्लस माइनस और फिर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये फार्मूला आप करने वाले हैं इस्तेमाल इस चैप्टर में सॉल्व करने के लिए। तो इंट्रोडक्शन पार्ट बस इतना ही आज के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करके समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और अच्छी तरह से। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। आपने वीडियो देखा, अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, अपने दोस्तों में बांटना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।